चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से अब सुनिए। लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। और उस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको पहले पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा याद दिला देना चाहते हैं, क्योंकि हम बता तो चुके हैं पहले भी, लेकिन थोड़ा सा याद दिला देते हैं। बोला था अगर कोई पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो वो इंटरेस्ट पाएगा, पाएगा कि नहीं पाएगा? तो उसको इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा? 6%। अगर आपका एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो आपको 6% देना पड़ेगा, और एग्रीमेंट में अगर लिखा रहेगा तो जितना परसेंट बोला है उतना ही परसेंट लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? मतलब अगर दिया हुआ है एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 12% तो 12%, 15% तो 15%। अगर उसके इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया हुआ है तब आपको कितना लेना पड़ेगा? 6%। चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपको हर टाइम इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका इफेक्ट के बारे में अगर बात करें कि इफेक्ट कहां कहां पे पड़ता है, तो ध्यान से सुनना। इसका जर्नल एंट्री जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन होता है, और पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है। मतलब ना ही पीएल एप्रोप्रिएशन में इसका इफेक्ट पड़ता है, ना ही पार्टनर्स कैपिटल में इसका इफेक्ट पड़ता है। ना ही पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, ना ही ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, लेकिन ये आता है पीएल अकाउंट में। कहां पे आता है? पीएल। और हम लोग जानते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन जो बनता है वो पीएल के बाद बनता है, पीएल के बाद बनता है। आया समझ में? तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन से आपका पीएल अप्रोप्रिएशन में एक इफेक्ट देना पड़ेगा, यानी ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। पीएल को डेबिट करना मतलब पीएल को कम करना होता है, पीएल को डेबिट करना मतलब पीएल को कम करना होता है। तो आप जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हम लोग क्रेडिट साइड में लिखा करते हैं बाय नेट प्रॉफिट बीडी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वो जो नेट प्रॉफिट बीडी आता है उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी एडजस्ट करना मतलब प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट को कितना से कम करेंगे? जितना इंटरेस्ट ऑन लोन आपका निकल के आएगा उतना से उसको माइनस कर दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? ये चीज हम लोग दिखाने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और वही अगर उल्टा हो जाए, यानी अगर लोन फर्म देता है पार्टनर को, तो वहां पे आपका ना पीएल अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ता है, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ना चाहिए। लेकिन बोलता है जब आप यहां पे पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते हो तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? पीएल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब पीएल को बढ़ाना हो गया, पीएल को बढ़ाना। तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब नेट प्रॉफिट बीडी जो हम लोग लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, वहां पे ऐड करके दिखाना पड़ेगा वैसे केस में। आया समझ में? और पार्टनर्स कैपिटल में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लोन बोल के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल का। तो फिर से रिपीट, अगर आपका पार्टनर देता है फर्म को लोन तो पार्टनर्स कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रॉफिट आपका लेस कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जितना इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट रहेगा उतना से। बोलो बात समझ में आया? और जब फर्म देता है पार्टनर को लोन तब क्या होता है? तो दोनों में आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में भी आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में भी आएगा। पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और पीएल का क्रेडिट में, पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में जो नेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि पीएल में लिखा जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के साथ। तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएल आपका यहां पे क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए आपका प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, अगर फर्म तुमको अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देता है तो तुम्हारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। और अगर इनकम है तो इनकम हमारा प्रॉफिट को क्या करता है? बढ़ाता है, इसलिए इंक्रीज कर दिया जाएगा उसको। आया समझ में? ये जल्दी टॉपिक आपको नहीं मिलता है। आपको टॉपिक में ये मिलता है कि जब कोई पार्टनर कोई फर्म को जब आप इंटरेस्ट लोन देते हो तो आपको इंटरेस्ट वहां पे पेमेंट किया जाता है। बोलो समझ में आया? तो फर्म जब आपको इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट में हम लोग लेस कर दिया करते हैं उस चीज को। आया समझ में? हाँ या ना? चलिए अब इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाना, ध्यान से समझना क्या बात हम लोग करेंगे। यहां पे 6 तक हम लोग का हो चुका है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते एक बार ध्यान से सुनना। बोला द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोली एंड गोलू शोड बैलेंसेस ऑफ 40,000 एंड 20,000 एज ऑन 1/4/2016। 1 अप्रैल 2016 में आपका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है दोनों पार्टनर का। आगे बोला दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, रेशियो दे दिया हुआ 3:2 में बांटता है। दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% करके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% करके। बोलो बात समझ में आ रहा है?
गोलू एडवांस अ लोन, देखो गोलू यहां पे जो पार्टनर है वो यहां पे लोन दिया है 10,000 रुपए का टू द फर्म, फर्म को लोन दिया है कितने रुपए का, 10,000 का। तो जब पार्टनर कोई अगर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है फर्म को, बोला है ना। तो फर्म जब इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो उसके लिए एक्सपेंस होता है, यानी नेट प्रॉफिट जो हम लोग लिखा करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, वहां से लेस कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। बोला है 1 अगस्त को लोन लिया गया था तो उसका इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 1 अगस्त के बाद से कैलकुलेट किया जाएगा। बोलो बात समझ में आया, अरे हाँ या ना। बोला ड्यूरिंग द ईयर मौली विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीना के बिगिनिंग में वो विड्रॉ कर रही है कितना, 1000 रुपया करके पर मंथ। यानी जब हम लोग का बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ होता है तो हम लोग जानते हैं 6.5 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बोलो हाँ या ना। वहीं बोला है कि गोलू विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपया पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये एंड में विड्रॉ कर रहा है। जब एंड में विड्रॉ करता है तो 5.5 मंथ्स का कैलकुलेशन होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है, याद है सब चीज की, भूल गए, अगर भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है, कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, कितने मंथ का अप्लाई करेंगे, ये सारा चीज तुमको लिखवाया गया है। अगर ये सब चीज माइंड में नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये सब दिमाग से उड़ जाएगा, और दिमाग से उड़ेगा तभी जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए डेली तुमको प्रैक्टिस करना है ये सब चीज। आ रहा है समझ में। बोला है प्रॉफिट दिया हुआ आपके पास बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट 20,950 रुपए का, यानी नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास दे दिया हुआ 20,950 रुपए का। बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो डायरेक्टली वहीं पे फॉर्मेट में हो जाता है जब हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और एक प्रिपेयर करने बोला है पार्टनर्स कैपिटल, यानी अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बोलो बात समझ में आया। चलिए फॉर्मेट रेडी कीजिए, साथ में फॉर्मेट रेडी करेंगे हम लोग। तो फॉर्मेट है हमारा इन द बुक्स ऑफ अ फर्म पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्योंकि वो हमारा स्टार्ट हुआ है 16 में। तुम देख सकते हो यहां पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 में स्टार्ट किया है, और कहीं पे ईयर एंडिंग तुमको बताया नहीं है। तो इसी से आपको चेक करना है कि अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारा 1/4 का 2016 में, तो इसका मतलब उसका क्लोजिंग जो होने वाला है वो 31 मार्च 2017 में होने वाला है। आया समझ में। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट बन गया, और उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें 2 पार्टनर है, मौली और गोलू का, एम और जी का। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। चलिए बताओ पीएल अप्रोप्रिएशन जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। तो यहां पे जो जाके लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी, यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और नेट प्रॉफिट बताओ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 20,950, तो इसको अंदर में लिखेंगे 20,950। क्यों, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना है हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। बोलो बात समझ में आया। तो बिना इंतजार किए, बिना वेट किए यहां से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर ही देते हैं। तो बताओ यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन अगर माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले देखो ध्यान से सब लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पहले लोन का अमाउंट देखो, लोन का अमाउंट कितना है 10,000। रेट कहीं पे लोन का दिया हुआ था नहीं, तो कितना लेंगे 6%, 6%। डेट दिया हुआ था आपको, कौन सा डेट, 1 अगस्त को वो लोन दिया था। तो अगस्त से लेकर के अगर हम लोग मार्च तक जाते हैं तो कितना महीना होता है, बोलेंगे सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना हो गया, और 3 महीना मार्च तक, 8 महीना टोटल होता है। कितना महीना, 8 मंथ्स होता है। यानी 10,000 पे 6% चार्ज करेंगे, 8 मंथ्स का निकालेंगे, वो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्या करेंगे, लिखेंगे 10,000 इंटू 6% इंटू 8/12, और ये कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास शायद 400 निकल के आता है। ये 400 हम लोग यहां से माइनस कर देंगे तो 20,550 रुपये निकल गया। मतलब एक्चुअल में आपका नेट प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, 20,550 का, ना कि 950 का। आया समझ में। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास दिखेगा तो ये देखना कि आपका लोन जो है वो पार्टनर दे रहा है फर्म को या फर्म दे रहा है पार्टनर को। अगर पार्टनर दे रहा है फर्म को तो बताओ फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए लॉस है, उसके लिए एक्सपेंस है, माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में। आ रहा है समझ में। लेकिन अगर फर्म दे रहा है पार्टनर को, तो फर्म अगर पार्टनर को देगा लोन तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म को मिलेगा कि नहीं। और फर्म को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके लिए इनकम है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहां पे बढ़ाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन को। आया समझ में। जब पार्टनर देता है फर्म को लोन तो सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ता है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाना पड़ता है। लेकिन जब फर्म देगा पार्टनर को तो यहां पे ऐड भी करना पड़ता है और पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में भी लिखना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के।
समझ में आया? वो भी चीज वहां पे दिखाया जाता है। कब? इसीलिए बोलते हैं जब पहले पूरा सुना करो, वहां पे लिखने लगते हो। जब आपका बात यहां पे क्वेश्चन में रहेगा कि जब पार्टनर दे रहा है फर्म को लोन, पार्टनर दे रहा है फर्म को लोन, तो एक ही इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट में जाके लेस करना पड़ेगा। लेकिन जब फर्म देगा पार्टनर को लोन तो वहां पे दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा, वहां पे जाके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में लिखा जाएगा। समझ में आया? इसलिए तुमको याद होगा, फॉर्मेट तुम देख सकते हो या तुम याद किए होगे तो पता होगा कि पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी लिखा रहता है फॉर्मेट में। तो वो तभी आएगा जब फर्म देता है पार्टनर को लोन, और वैसा बहुत ही कम केस होता है, मैक्सिमम केस ऐसा होता है जब पार्टनर देता है फर्म को लोन, जैसा कि इस क्वेश्चन में आया था। बोलो बात समझ में आया? तो जब पार्टनर देगा फर्म को लोन तो एक ही इफेक्ट पड़ेगा, कहां पे? नेट प्रॉफिट में जाके लेस करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन करके वहां से माइनस करके दिखा देंगे। बोलो बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में बस उतना ही आपका एक बात था, बाद बाकी सब कुछ आपको पता है। बताओ क्या क्या बात बोला गया है? बोला है आपका, देखो सबसे ऊपर कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 40,000 और 20,000, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी। अब साथ में चल सकते हो, जहां पे रोकना था वहां पे रोक दिए तुमको समझाने के लिए, बाकी बात अब हम लोग साथ में मिलकर कर सकते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी बताओ कितना कितना दिया है? 40,000 और 20,000 दिया हुआ है, तो 40,000 लिखेंगे एम के घर में, 20,000 लिखेंगे जी के घर में, ये दोनों का कैपिटल लिख दिया गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, चलो हो गया साफ। इसके बाद अब देखो यहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में आता है कि नहीं? तो यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पहुंच जाएंगे और यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अंडरलाइन करके दोनों का नाम लिखेंगे एम और जी, और दोनों का कैलकुलेशन कर देंगे। बताओ एम का कैपिटल कितना का था? 40,000, तो 40,000 के ऊपर 10% होगा, और जी का कितना था? 20,000, तो 20,000 के ऊपर 10% होगा। 40,000 के ऊपर 10% होता है 4,000, 20,000 के ऊपर 10% होता है 2,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6,000 हो जाता है। ये हमारे पास निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? डबल इफेक्ट पड़ता है इसका, आपको पता होना चाहिए। अगर यहां पे लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्या लिखना पड़ेगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दोनों के घर में 4,000 और 2,000 जाके पुट कर देंगे। क्लियर है चीज? हाँ या ना? ये सब बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इस तरह का कैलकुलेशन पहले भी हो चुका है हम लोग का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि 12% करके है। हाँ या ना? तो बता, और ड्राइंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहां पे देखो ड्राइंग कितना कितना हुआ है। मौली विड्रॉ किया 1,000 रुपया पर मंथ, यानी टोटल 12,000। गोलू भी विड्रॉ किया 1,000 रुपया पर मंथ, टोटल 12,000। अरे बोलो ना। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में 2 बोल के ड्राइंग लिख ही लेते हैं ना। अरे हाँ या ना? क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट पता रहेगा तो आराम से पता चल जाएगा। बताओ मोलू का कितना होगा? 12,000 मौली का, और गोलू का भी कितना होगा? 12,000, क्योंकि 1,000 रुपया करके पर मंथ था दोनों का, तो 1,000 इंटू 12 करेंगे तो 12,000 होता है दोनों का यहां पे लिख दिया जाएगा। हाँ या ना? अब इसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, तो यहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा आपको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यहां पे ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का जब निकालेंगे एम और जी का, तो एम का है अमाउंट कितना? 12,000, रेट कितना है? 12%, और ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी 6.5 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। गोलू का भी सेम केस होगा हमारा, 12,000 के ऊपर 12%, और इसका भी इसका 5.5 डिवाइड बाई 12 होगा, क्योंकि मौली के बारे में बोला गया था वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रही है, गोलू के बारे में बोला गया वो एंड में विड्रॉ कर रहा है। ध्यान से देखो, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोला है। मौली के बारे में बोला है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और गोलू के बारे में बोला है एंड ऑफ एवरी मंथ। बोलो समझ में आया? तो बिगिनिंग रहता है तो 6.5, एंड रहता है तो 5.5। कोई तकलीफ? आगे बढ़े तो यहां पे हमारे पास कैलकुलेशन करते हैं एक बार, तो 12,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय अगर 12 इंटू 6.5 करते हैं तो आता है 780 पहला वाले का आ गया, और 5.5 करते हैं तो 660 दूसरे वाले का आ गया, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 7 6 13 1440 रुपया निकल जा रहा है टोटल। क्या
समझ में सबको आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे आया तो डबल इफेक्ट पड़ता है इसका सर, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल में भी जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि क्रॉस चलता है। क्रॉस चलता है मतलब अगर वहां पे लिखें डेबिट में तो यहां पे क्रेडिट, वहां पे क्रेडिट में तो यहां पे डेबिट। एम का था 780 और जी का था 660, दोनों का अमाउंट जाके अपना अपना घर में लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो और आज ये हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, ये टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म होने वाला है, और अगर आपके तरफ से खत्म करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब चीज। समझ में आया? नेक्स्ट गुडविल काम करेंगे हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बात होगा। एक एक करके हम लोग को काम करना है। पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, पार्टनरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, उसके बाद हम लोग गुडविल करेंगे, फिर एडमिशन करेंगे, फिर रिटायरमेंट करेंगे, फिर डेथ करेंगे, फिर डिसोल्यूशन होता है, बहुत सारा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत लंबा खींचेगा आपका। समझ में आया? ज्यादा वेटेज जो है वो पार्टनरशिप का ही है। समझ में आया? आधा समझ लो कि पार्टनरशिप ही तुम्हारा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या? प्रॉफिट दिया हुआ था। चलो प्रॉफिट का काम हम लोग कर दिए हैं, नेट प्रॉफिट का। और कोई बात और नहीं ना बचा है? सैलरी ये सब, कमीशन ये सब कुछ नहीं ना है? चलिए नहीं है सर, तो नहीं है तो बस हमारा काम हो चुका है खत्म। अब इसको करेंगे बंद। तो चलिए यहां पे करेंगे टोटल, नीचे में टोटल कर लेते हैं। बताओ क्रेडिट साइड में कितना दिख रहा है? 20,550 और प्लस 1440, ये हो गया 21,990। तो यहां पे जाके लिखेंगे 21,990, यहां पे भी जाके लिखेंगे 21,990। ठीक है, और उसके बाद डेबिट वाला 6,000 को माइनस कर देते हैं अगर, तो आता है हमारे पास 15,990। तो 15,990 यहां पे लिखेंगे, और यहां पे डेबिट में क्या लिखा जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ या ना? ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, जो लिखा जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग बांटेंगे। बताओ एम का भी होगा, जी का भी होगा। रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? दोनों का 3:2 का रेशियो दिया हुआ था, यानी 3/5 और 2/5 करेंगे। तो बोलेंगे 15,990 इंटू 3/5 करेंगे, 15,990 इंटू 2/5 करेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं करके। बाई 5 इंटू 3 करते हैं तो 9594, और दूसरा का चेक करते हैं तो 6396 इतने का अमाउंट निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करते हैं, आपका क्रेडिट में ऐड करके डेबिट में लेस किए 15,990 आ गया, जो हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इसको दोनों पार्टनर में बांट देंगे उसका रेशियो के अकॉर्डिंग, और रेशियो के हिसाब से बांटने से 9594 6396 दोनों का आ गया। डबल इफेक्ट पड़ता है इसका, अगर यहां पे लिखे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखा जाएगा उसका पीएल अप्रोप्रिएशन का नाम, तो लिखेंगे यहां पे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। ब्रैकेट में जाके लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। बताओ कितने रुपए का था? हम लोग अगर बात करेंगे तो 9594 था, तो 9594 लिखेंगे पहला घर में, और दूसरा घर में था आपका 6396, तो 6396 लिखेंगे दूसरे के घर में। बोलो समझ में आया? और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को बंद कर देंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल बंद करके यहां पे सीडी बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 40,000 प्लस 4,000 प्लस 9594, ये हो रहा है 53,594, 53,594 माइनस करेंगे हम लोग 12,000 माइनस करेंगे 780, तो आता है 40,814, 40,814। दूसरा का देखते हैं, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 6396 आता है 28,396, 28,396, जिसमें माइनस करेंगे 12,660, तो आ जाएगा 15,736, यानी 15,736 का निकल जाएगा। ये हो गया टू बैलेंस सीडी, जो कि बैलेंसिंग फिगर हो गया। बोलो बात समझ में आया कैसे किए? सो हाँ या ना? तो इस तरह से आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। अच्छा, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये कॉपी कर लिए क्या? सबका कॉपी हो गया होगा, क्योंकि साथ में ही हम लोग चल रहे हैं।
एक हम बात बताना चाहते हैं कि लास्ट क्लास जो हम ये क्वेश्चन 6 नंबर किए थे, इसमें टोटल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, इसलिए थोड़ा इसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं। तो देखो सिम्मी का वाला शायद गलती हुआ था यहाँ पे, तो 30,000 प्लस 1,500 प्लस 12,000 और प्लस 94,163 अगर करते हैं तो टोटल इसका कुछ और आ रहा है। आया समझ में? टोटल इसका आ रहा है 137,663 आ रहा था। यहां पे भी लिख देते हैं इसको, 137,663 आ रहा था, जिसके बाद माइनस अगर करते हैं 20,600 तो ये हमारा 117,063 आ रहा है। 1,17,063 रुपया का निकल रहा है। ये आपका सिमी वाले में इतना का प्रॉब्लम था। ठीक है, दूसरा वाला का भी एक बार चेक कर लेते हैं। 15,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस 31,387, इसका सही अमाउंट था। ठीक है, इसका सेम था, बस आपका ये सिम्मी वाले में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो ये चीज को ध्यान में रख लेना, करेक्शन कर लेना जो लोग क्लास में आए थे और कॉपी किए होंगे। बोलो क्लियर चीज? तो ये 6 नंबर का ये कैलकुलेशन वाला मिस्टेक था, तो वो चीज बता दिए। और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का भी हो गया। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। दोनों कॉपी कर लिए होगे, पीएल एप्रोप्रिएशन भी कॉपी हो गया होगा और पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन समझ में आया, क्या करना है क्या नहीं करना है इसे? ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे टू और बाय बोल के उसको नहीं दिखाते हैं, डायरेक्टली एडजस्ट कर देते हैं नेट प्रॉफिट के साथ। अगर ऐड होना होगा तो ऐड, लेस होना होगा तो लेस। ऐड कब होगा? जब फर्म देता है पार्टनर को लोन। लेस कब होगा? जब पार्टनर देता है फर्म को लोन। आया समझ में? बस इतना ध्यान रखना। आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनना। बोला है पिंकी दीप्ति, अच्छा दीपाती लिख दिया गया यहाँ पे, एक जीरो, इसका एक काट देना। ठीक है, तो यहाँ पे दीप्ति होगा, तो क्योंकि यहाँ पे आगे देखो दीप्ति यूज किया गया है। तो बोला यहाँ पे पिंकी, दीप्ति एंड काकू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। 5:4:1। काकू इज गिवन अ गारंटी, गारंटीड वाला आ गया आपके पास। बोला है काकू इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन 5,000। कोई भी साल में अगर उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा तो 5,000 से कम उसका नहीं होगा। काकू को एक गारंटी दिया गया है। अब सवाल उठता है गारंटी दिया कौन है? बोला डेफिशिएंसी इफ एनी, कोई भी कमी होगा अगर, वुड बी बोर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली, यानी दोनों पार्टनर मिलकर उसको गारंटी दी है। अरे बोलो हाँ या ना? पिंकी और दीप्ति दोनों मिलकर उसको गारंटी दिया है कि अगर आपको 5,000 रुपया से 1 रुपया भी कम मिलेगा तो हम दोनों पार्टनर मिलकर तुमको शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। अगर तुम्हारा 5 रुपया घटेगा, 2.5 रुपया हम दोनों देंगे। अगर तुम्हारा 50 रुपया घटेगा, 25 रुपया हम देंगे, लेकिन जितना पैसा घटेगा हम दोनों इक्वली देंगे। बोलो बात समझ में आया? तो बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है आपके पास 40,000 का, और रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब बताओ, यहां पे आपको अकाउंट नहीं बनाने बोला है, आपको क्या बोला है? जर्नल एंट्री पास करने बोला है। क्या बोला है? जर्नल एंट्री। तो बताओ एक चीज, बात नहीं, पहले सुनो मेरा बात पूरा। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात है? कोई पार्टनर का सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब का बात है? कुछ नहीं है सर। यानी सिर्फ जो आपका नेट प्रॉफिट है उसी को आपको रेशियो में बांट के आपको बता देना होता है। बोलो आया ना? लेकिन सर रेशियो में बांटेंगे तो हम लोग का देखेंगे पहले चेक करके क्या उसका घट रहा है क्या, यानी वर्किंग करना पड़ेगा। एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा? वर्किंग। और वर्किंग करने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे जो शेयर बांटेंगे। अच्छा बताओ शेयर बांटने का क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो बोलेंगे सर हमारा होता है पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखा जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? अरे बोलो। तो एंट्री हमारा क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर जब उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है तो क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन या शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के लिख सकते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। बोलो हाँ या ना? एक ही चीज देखेंगे यहां पे, एक ही एंट्री पास करेंगे, काम हो जाएगा खत्म। लेकिन पार्टनर्स का नाम आता है इसलिए पार्टनर्स का नाम यूज करेंगे हम लोग, पार्टनर्स का नाम यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? बोलेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, और पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में जाके लिखेंगे डेबिट करके पार्टनर्स का नाम। बताएंगे अभी एंट्री पास करके बताएंगे, सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना किस तरह से इसका काम करेंगे। पहले आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सच में कम आ रहा है क्या। बताओ काकू का शेयर कितना है? 1/10।
टोटल अगर बात करोगे तो 10 है तो 1/10, तो बताओ 5,000 का अगर सॉरी 5,000 का बोल रहे हैं, 40,000 का अगर 1/10 करते हैं तो कितना आता है, 4,000 रुपया निकल रहा है, जबकि इसको मिनिमम कितना मिलने का बात किया गया है, 5,000। बताओ घट गया कि नहीं घट गया, कितना घट गया, 1,000। वो 1,000 का आधा आधा मतलब 500-500 रुपया करके दोनों शेयर करेगी, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट होगा, ये बात पता चल गया, तो उसके लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलकर काम कर सकते हो, या आप पहले समझ लो क्योंकि एक और क्वेश्चन है इस तरह का, इसलिए पहले समझ लो इस चीज को। आइए समझिए ध्यान से, लिखेंगे क्या, सिंस टोटल प्रॉफिट, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखते हैं और अच्छा लगेगा, ठीक है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, टेबल प्रॉफिट। बताओ टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास कितने का पता चला है, 40,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब हो गया जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना का है, 40,000 है, बोलो हाँ ना। एंड बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना का दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना का दिया हुआ है, 5:4:1 का दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो बोलेंगे देयरफॉर, बताओ क्या क्या पार्टनर का नाम था, पिंकी था, तो बोलेंगे पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो बोलेंगे सर पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 40,000 इंटू 5/10, बताओ कितना आता है, 20,000 निकल के आता है, बोलो ना। बोलेंगे डीज शेयर निकालेंगे अगर, तो डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डी मतलब दीप्ति, उसका शेयर निकालेंगे तो बोलेंगे 40,000 इंटू 4/10 करेंगे तो 16,000 रुपया पता चलेगा, बोलो हाँ या ना। और लास्ट वाला काकूज का निकालेंगे, केज का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं अगर, तो आता है 40,000 इंटू 1/10 और इसका रिजल्ट आता है 4,000 रुपया। इतना ये हमारा पुराना शेयर्स निकल गया। अगर रेशियो में बांटने बोलता, अगर गारंटीड वाला नहीं होता तो इतना ही हम लोग को दे दिया जाता, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब बोला है गारंटी दिया गया था, सिंस लिखेंगे यहां पे, सिंस काकू इज गिवन गारंटी, अरे बोलो हाँ या ना, गारंटी ऑफ रुपीस, ऑफ मैक्सिमम लिखेंगे, ऑफ मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ऑफ मिनिमम रुपीस कितना, 5,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको गारंटी दिया गया कि मिनिमम आपको कितना मिलेगा, 5,000, लेकिन यहां पे कितना मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी कितना आ गया, 1,000। तो बोलेंगे देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ रुपीस 1,000, दैट इज कहां से आया सर, 5,000 माइनस 4,000 विल बी born by कौन सर, P and D in कौन सा रेशियो, 1:1, इक्वली मतलब 1:1। अरे बोलो बात समझ में आया। तो बताओ अगर 1:1 में आप शेयर करेगी, इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तुमको। उसके बाद बोलेंगे देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ P के बारे में बात करेंगे, फिर बोलेंगे न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी के बारे में बात करेंगे, और न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ के के बारे में बात करेंगे, बोलो हाँ या ना। थोड़ा गैपिंग दे के करते हैं, थोड़ा सा गैपिंग दे के करेंगे क्योंकि आपको यहां पे अमाउंट भी लिखना पड़ेगा यहां पे बीच में, इसीलिए चलो यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। बताओ पुराना शेयर पी का बताना कितना का था, 20,000, तो सबका पहले पुराना लिख लो, बोलेंगे सर इसका था आपका 20,000, इसका था 16,000 और इसका कितना था 4,000। एक बात बताओ इसको कितना घट रहा है, तो बोलेंगे 1,000 तुमको घट रहा है, 1,000 तुमको मिलेगा, ऐड कर देते हैं। लेकिन ये 1,000 कौन कौन देगी, दोनों, तो बोलेंगे दोनों से घटेगा, कितना घटेगा, बोलेंगे 1,000 का 1/2, 1,000 का 1/2। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इक्वली बोला गया है तो 1:1 का रेशियो कितना हो गया, 1/2, यानी 1/2 पिंकी देगी और 1/2 दीप्ति देगी। बोलो बात समझ में आया, तो दोनों का पैसा घट जाएगा। सर अगर यहां पे 1:1 के जगह अगर हमारा 4:3 होता तो क्या करते, तो यहां पे लिखते 1,000 इंटू 4/7, इसका लिखते 3/7, क्योंकि 4:3 का टोटल अगर देखोगे तो 7 होता है। अरे आ रहा है समझ में, तो उस तरह से माइनस कर देते। तो अब बताओ हमारे पास इसका प्रॉफिट कितना आ गया, तो बोलेंगे 20,000 में से 500 को अगर माइनस कर देंगे तो 19,500 रुपया निकल के आता है।
अगर बोलेंगे इसका 16,000 में से अगर 500 माइनस कर देंगे तो 15,500 रुपया निकल के आता है, और इसका दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 5,000 रुपया। लो, तुम्हारा भी 5,000 रुपया बन गया मिनिमम, और हम दोनों का 500 रुपया घट गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना काम आपको कर लेना पड़ेगा, और कर लेने के बाद अब आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? एक बात बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट का जर्नल एंट्री दोनों में जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में भी जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में भी जाता है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, तुमको जर्नल एंट्री पता चलना चाहिए। बताओ, जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन में डालते हो तो किस साइड में डालते हो? डेबिट साइड में। तो जिसका घर का डेबिट में लिखे हो उसको डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जिसका घर का क्रेडिट में डालते हो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे बोलो हाँ या ना? तो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में तुम ट्रांसफर करते हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और टू सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बताओ टू क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट। अरे हाँ या ना? टू लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट, और टू लिखेंगे केज कैपिटल अकाउंट। आ रहा है समझ में सबको? अरे बोलो ना, कैसे कैसे बोलता है तुम लोग रे, पूरा मुंह नहीं खुलता है तुम लोग का बोलने पे। बताओ, पी का कैपिटल में कितना जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट? अभी जो निकाले थे कितना कितना निकाले थे? 19,500। तो यहां पे जाके लिखेंगे 19,500। बताओ डी का कितना था? 15,500। बोलेंगे के का कितना था? 5,000। अगर आपको ये डाउट है, हम डाउट को अभी फिर से क्लियर करने का कोशिश करेंगे पूरा। बताओ टोटल कितना का हो जाएगा? 40,000। घटेगा ही नहीं सर, 40,000 का प्रॉफिट था तो 40,000 तो ही आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो वेरी गुड। तो बोला, ऐसे बोला करो ना, तब हमको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। और जब शांत रहते हो तो हमको लगता है कि अभी डाउट हो रहा है इन लोगों को। इसलिए बोला करो, अगर समझ में आ जाता है तो। बोलने में एनर्जी लगता है खाली थोड़ा सा, ठीक है, टैक्स नहीं लगता है उसमें। अच्छा, एक बात बताना चाहते हो, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, अगर तुम एंट्री पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझना। तुमको अगर हल्का फुल्का डाउट है ये ट्रांसफर वाला एंट्री, तो हम आपको समझा देते हैं इससे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम एक लेजर बनाते हैं कैश का, एक लेजर बनाते हैं कैपिटल का। ये लेजर बना हुआ है कैश का, ये लेजर बना हुआ है कैपिटल का। बताओ तुम ट्रांसफर करने जानते हो कि नहीं? लेजर पोस्टिंग करने जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे जानते हो? बताओ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश का डेबिट में जाके क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। बोलो ना। और कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल का क्रेडिट में जाके क्या लिखते हैं? बाय कैश अकाउंट लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो बताओ, अगर तुम इसी चीज को तुम कैश अकाउंट को काट के अगर इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देते हैं, और यहां पे टू कैपिटल अकाउंट छोड़ के यहां पे टू पी, टू डी और टू के लिख देते हैं, तो तुम क्या एंट्री पास नहीं कर पाओगे? ये लेजर पोस्टिंग को तुम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? बताओ, पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखा जा रहा है, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। और क्रेडिट कौन कौन सा हुआ था? पीज का कैपिटल, डीज का कैपिटल, केज का कैपिटल। तो वही तो हम लोग यहां पे किए हैं। चल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल, टू केज कैपिटल। बोलो बात समझ में आया? धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, एडमिशन में आएंगे, रिटायरमेंट में आएंगे, वहां पे ये सब चीज आपका जरूरत पड़ेगा, ध्यान रहे। इसीलिए सब एंट्री को ध्यान में रखोगे किस तरह से कर रहे हैं हम लोग सो, ठीक है। और बताओ, जब तुम कैपिटल में लिखते हो बाय कैश अकाउंट लिखते हो कि नहीं, तो वैसे ही अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब 2 कॉलम बनाते हैं पार्टनर के लिए, 3 कॉलम बनाते हैं पार्टनर के लिए, यानी पार्टनर्स का कैपिटल को क्या किया जा रहा है? क्रेडिट किया जा रहा है। यानी बाय कर रहे हैं पी, बाय कर रहे हैं डी, बाय कर रहे हैं क्या? के। पार्टनर्स कैपिटल का घर में जाके कर रहे हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? तो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब बताओ, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर्स का जो अलग अलग इंडिविजुअल जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट, क्योंकि बाय साइड में लिखना मतलब उसको डेबिट करना होता है। बोलो समझ में आया? और दूसरा तरीका से अगर समझना चाहोगे तो बताओ, यहां पे इंडिविजुअल पार्टनर को क्या किए हो? क्रेडिट, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री जो हमारा बनेगा वो बनेगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बनेगा डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और फिर बनेगा केज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है चीज? और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, वो हमारा था पीएल एप्रोप्रिएशन में, और ये हमारा कहां पे है? पार्टनर्स कैपिटल में। पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखा जाता है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में लिखा जाता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और अमाउंट सेम लिखा जाएगा। बताओ कितना कितना था? पी का था 19,500, इसका था 15,500, इसका था 5,000, और टोटल कितना का है?
40,000 का। बोलो बात समझ में आया। अब तुमको यहां से समझाना चाहेंगे थोड़ा सा। बताओ, जब पीएल अप्रोप्रिएशन में यहां पे डेबिट में लिखे थे तो तुम दोनों को अलग अलग लिख के टोटल 15,990 लिखे थे कि नहीं? बोलो। और जब इसी को पार्टनर्स कैपिटल में दिखाए थे तो उसका क्रेडिट में जाके बताओ, इसका क्रेडिट में जाके प्रॉफिट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये दोनों अमाउंट बताओ, दोनों जोड़ के तुम्हारा वही 15,990 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो दोनों का अलग अलग लिखे हो लेकिन दोनों का मिला के उतना ही आ रहा है कि नहीं? तो क्रेडिट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वही चीज को यहाँ पे एंट्री के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? चलिए अब आपको करना है कॉपी। कॉपी करने का यहां से स्टार्ट होगा आपका। इतना कॉपी कर लिए थे? चलिए आगे कॉपी कीजिए यहां से। नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, पढ़ के हम बता देते हैं अगर किसी को लगे डाउट तो। बोला है राधा, मैरी एंड फातिमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दिया हुआ वही रेशियो जो तुम्हारा पहले था, वही वाला 5, 4 और 1 का। फातिमा इज गिवन अ गारंटी दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन 5,000। फिर से वही बात कि 5,000 से उसका कम नहीं रहना चाहिए। प्रॉफिट आपका पूरा दिया हुआ 35,000, तो बताओ 35,000 है यानी 1/, अगर 10 करेंगे 35,000 का तो आएगा 3500। कितना आएगा? 3500। जबकि इसको बोला कितना गया था? 5,000 मिलेगा, यानी 1,500 घट रहा है। कितना घट रहा है? तो बोला है कोई भी शॉर्टफॉल होगा अगर तो प्रॉफिट इफ द इन द प्रॉफिट गारंटीड टू फातिमा इज टू बी बोर्न बाय राधा एंड मैरी इन द रेशियो ऑफ 3:2। राधा और मैरी उसको कौन सा रेशियो में बियर करेगी? 3:2 के रेशियो में। जैसे वहां पे इक्वली था, यहां पे कितना है? 3:2 का रेशियो में। और बोला है जर्नल एंट्री पास करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जिस तरह से भी हम लोग किए थे उसी तरह से करना है। चलो एक बार स्टार्ट करो इसको और बना दो। सेम उसी तरह का होगा जिस तरह से भी किए थे, खाली वहां पे रेशियो 1:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, यहां पे आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कर दो। ठीक है, तो राधा का आएगा 16,600, मैरी का आएगा 13,400 और फातिमा का आएगा 5,000। इसका जर्नल एंट्री तुमको पास करना पड़ेगा, है ना? जिस तरह का वहां पे बताया गया था सेम उसी तरह से काम करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड रहेगा। कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, मतलब आप पहले जो काम किए हो वो गलत कर दिए हो, होना कुछ और चाहिए था। समझ में? हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा। आप जो गलती की है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा यहां पे, और वो रेक्टिफाई करने के लिए आपको एंट्री पास करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा दूर रखते हैं, एक एग्जांपल लेके बताते हैं। अगर आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का है? 60,000 का। कितने का है? 60,000। इसको बांटना चाहिए था आपको 1:1:1 का रेशियो में, जबकि आप इसको बांट दियो 5:3:2 का रेशियो में। आ रहा है समझ में? अरे बोलो ना। तो बताओ एक एग्जांपल समझ के देखो। बताओ अगर इस 60,000 को 5:3:2 में अगर बांटते हो, नाम ले देते हैं ए, बी और सी का। बताओ 5, 3 और 2 के रेशियो में आप बांट चुके हो, आप रॉन्ग कर चुके हो, गलत कर चुके हो। कितना किए हो रॉन्ग कर, यहां पे गलती करके? बताओ अगर हम 60,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 करते हैं तो आता है तुम्हारा यहां पे 30,000, यानी ए के खाते में 30,000, बी के खाते में 18,000 और सी के खाते में 12,000। यानी ये तुम बांटे हो सो गलत तरीके से बांट के इतना लाए हो। अरे बोलो ना। जबकि राइट वाला अगर तुम्हारा सही वाला अगर बांटे रहते तो कितना करके आया रहता? 20-20 हजार रुपया करके सबका आया रहता। 20-20 हजार रुपया करके सबका आया रहता। बोलो बात समझ में आया? तो बोला अब इसको एडजस्ट करो और एडजस्ट करके एंट्री पास करो। जैसे बताओ 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 10,000। 18 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 2,000 नेगेटिव में। 12 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 8,000 नेगेटिव में। इसका एंट्री पास करना पड़ेगा। कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा? तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करके इसका एंट्री पास करना पड़ता है। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? बताओ एक चीज, जब किसी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है
तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर के पैसा को छीनना होता है, कम करना होता है, तो उसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। ध्यान से समझना, अगर किसी को पैसा देना है पार्टनर को तो क्रेडिट करेंगे, अगर उससे पैसा लेना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, पैसा अगर देंगे तो उसको और मिलेगा तो क्रेडिट होगा, अगर पैसा निकाल लेंगे तो डेबिट हो जाएगा। बताओ, ए का राइट कितना होना चाहिए था? सही कितना मिलना चाहिए था? 10, जबकि उसको दिखाया कितना? 20 मिलना चाहिए था, दिखाया कितना है? 30। तो बताओ 10,000 ज्यादा दिखा दिया कि कम दिखा दिया है? ज्यादा। तो ज्यादा दिखा दिया तो उससे ले लेंगे, कम कर देंगे। कम कर देंगे मतलब डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मतलब ए के कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कितना से? 10,000 से। बोलो समझ में आया? बताओ, बी का कैपिटल अगर नेगेटिव में जो दिखेगा, समझ जाना उसको क्या करना है? क्रेडिट में। डेबिट जिसका पॉजिटिव जिसका दिखेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट में। बट समझ के करो थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये तभी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा जब ऊपर में रहेगा रॉन्ग और नीचे में रहेगा राइट। अब अगर ऊपर में राइट नीचे में रॉन्ग लिखोगे तो उल्टा आ जाएगा यहां पे, इसलिए दिमाग सोचना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। बताओ, राइट में बी को कितना मिलना चाहिए था? करेक्टली उसको कितना मिलना चाहिए था? 20, जबकि गलती से जब निकाला तो उसको कितना मिल रहा है? 18। कम मिला कि ज्यादा? कम। तो और मिलना चाहिए उसको, मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा उसका, यानी 2 करना पड़ेगा यहां पे बी के कैपिटल को। कितना से? 2000 से। और उसी तरह से सी का भी बात हो रहा है, मिलना चाहिए था 20 जबकि मिला है 12, कम मिला है तो और दे देंगे 8000, तो और क्रेडिट करेंगे यहां पे सी का। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, इस तरह से एंट्री पास करना पड़ेगा। दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री। बोलो समझ में आया? इसी को एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, और क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा बोल सकता है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे पास। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। बोला नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ है आपके पास 60,000 रुपए का। कितना का नेट प्रॉफिट दिया है? 60,000। और द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन देयर अग्रीड रेशियो 3:1:1, यानी इसको बांट दिया गया है अपने बीच में। कौन से रेशियो में? 3:1:1 का रेशियो में बांट दिया गया है। तो बता, बांटने के बाद कुछ तो अलग अमाउंट आया होगा। लेकिन आगे बोला इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, बाद में जाके पाया गया कि दैट द अंडर मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये सब बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं है और पहले से प्रॉफिट बांट के हो गया है। मतलब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया है 5% का, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया है आपका इतना रुपये का, ना ही पार्टनर्स का सैलरी दिखाया है इतना रुपये का, कुछ भी दिखाया नहीं है। और दिखाने के पहले वो 60,000 को बांट दिया है। बोलो बात समझ में आया? जबकि हम लोग को ये सब दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? तो दिखाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आया समझ में? तो बोला है रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करके यहां पे दिखाना है, बताना है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सही वाला अमाउंट निकाल लेते हैं, सही वाला अमाउंट निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर चीज? उसके बाद आगे का काम करेंगे। हाँ या ना? और सही वाला अमाउंट निकालेंगे क्या सर? हम लोग को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है डायरेक्टली यहाँ पे 60,000 का, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम करना है डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम करना है क्रेडिट साइड में, पार्टनर का सैलरी काम करना है डेबिट में, यही सब ना होगा। फिर हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ या ना? चलो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग बना रहे हैं। बताओ सबसे पहले क्या होता है? बाय नेट प्रॉफिट होता है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट बीडी। नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ था? 60,000 का दिया हुआ था, तो 60,000 रुपये जाके लिख देंगे यहाँ पे। हाँ या ना? 60,000 का लिख दिए। इसके बाद बताओ कौन कौन सा एडजस्टमेंट नहीं हुआ था? बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का, ये कैपिटल पे चार्ज होता है। कैपिटल देखो दिया हुआ है 1,80,000 और 60,000। बोलो ना? तो आइए यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग क्या? टू बोल के लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। तीनों पार्टनर का नाम क्या क्या था? एक्स वाई और जेड था। तो एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे। बताओ एक्स का कितना था कैपिटल? 1,00,000। और वाई का कितना था? 1,80,000 और 60,000। 1,00,000 था उसका, इसका 80,000, इसका 60,000। और सब पे 5% अप्लाई करना है आपको इंटरेस्ट और कैपिटल का रेट। तो ये हो जाएगा आपके पास 5,000, ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 3,000, टोटल हो जाएगा 12,000। बोलो समझ में आया? तो ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया 12,000 का। कोई दिक्कत? हाँ या ना? समझ में आया?
तो इस तरह से काम हम लोग का हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे अच्छा बाय साइड में ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका एक्स वाई जेड का बात करेंगे, एक्स वाई और जेड का बात करेंगे। बताओ एक्स के घर में कितना है, बोला है एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया हुआ है 700, इसका 500, इसका 300। तो यहां पे एक्स का लिखेंगे 700, फिर लिखेंगे 500, फिर लिखेंगे 300, तो ये हो जाएगा आपके पास 1500। समझ में आया। और एक पार्टनर्स का सैलरी दिया हुआ है हमारे पास, पार्टनर सैलरी बोला है 1000 और 1500 का एक्स और वाई को। तो ठीक है, यहां पे 2 लिखेंगे पार्टनर सैलरी, 2 लिखेंगे क्या, पार्टनर सैलरी, जिसको यहां पे हम लोग एक्स और वाई का लिखेंगे। बताओ एक्स का कितना है 1000 और वाई का कितना है 1500। ये पर एनम ही दिया हुआ, ध्यान रहे, तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और 2500 रुपये जाके लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। और इसके बाद हम लोग का बांटा जाएगा, इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, बांट के दिखाएंगे। बताओ टोटल कितना हो रहा है, 60 और 61,500, इधर भी लिखेंगे 61,500, माइनस करते हैं 61,500 में से माइनस करेंगे 12,000 और माइनस करेंगे 2,500, तो आता है 47,000। कितना आता है 47,000 आता है। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। जिसको हम लोग बांटेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा हमारा एक्स वाई और जेड के बीच में बटेगा, हाँ या ना। क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, किस तरह से बांटना है, तो ऊपर में रेशियो दे दिया हुआ था कि 3:1:1 के रेशियो में बांटना है। तो ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 47,000 इंटू 3/5, क्योंकि टोटल 5 है ना। उसी तरह से 47,000 इंटू 1/5, और लास्ट वाले का भी 47,000 इंटू 1/5। बताओ तीनों का कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो 47,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आता है 28,200। फिर आता है 1 का अगर करते हैं तो 9,400, और इसका भी 9,400। बोलो समझ में आया। इतना इतना का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लोग का निकल के आएगा। क्लियर है चीज, समझ में आया। तो अब दिमाग लगाना है हम लोग को, अब ये सोचना है कि पार्टनर्स लोगों को कितना कितना मिल रहा है, पार्टनर्स लोगों को कितना कितना मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। तो बताओ पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सर पार्टनर का नाम जहां जहां पे है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि ये 60,000 का जो शेयर हुआ है वो इस तरह से हमारे पास हुआ है, तो किस तरह से इसका काम करेंगे। समझना, ये सबको पता, ये क्लियर है सबको। अब तुम लोग को वेट करना है थोड़ा सा, अब कॉपी मत करना। ये पीएल अप्रोप्रिएशन साथ में बना लिए तुम लोग, अच्छा किए, ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा पहले भी, लेकिन अब समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। इसलिए पहले आप समझो। यहां पे क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे पहले कैलकुलेशन फॉर, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सही सही डिस्ट्रीब्यूशन कितना का हुआ रहता है वो हम लोग बात करेंगे। बताओ तीनों का निकालेंगे, किसका किसका, एक्स वाई और जेड का निकालेंगे। अरे समझना ध्यान से सब लोग, एक्स वाई और जेड का निकालेंगे। बताओ सबसे पहले एक्स को क्या मिलेगा, बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके हक का कितने का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके हक का कितना का है, बोलेंगे सर 5,000, 4,000, 3,000 है। तो ठीक है सर, 5,000 लिखेंगे यहां पे, 4,000 लिखेंगे यहां पे, और 3,000 यहां पे जाके लिखेंगे जेड वाले के घर में। बोलो बात समझ में आया। सबका अपना अपना शेयर लिख देंगे, बोलो ना। यहां पे इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहां पे प्लस करेंगे जो डेबिट में और है, क्या है हमारे पास, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का, तो यहां पे लिखेंगे पार्टनर सैलरी, पार्टनर का सैलरी भी इसका हक में मिलेगा। बताओ एक्स का है 1,000, वाई का कितना है 1,500 है, तो लिख देंगे ये वाला चीज। बोलो बात समझ में आया। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपका क्रेडिट साइड में आया है उसको माइनस किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका है 700, इसका है 500, इसका है 300, कोई दिक्कत। और इसके बाद प्लस करेंगे यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट,
क्या करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना निकाले थे? 28,200 निकाले थे, 9,400 निकाले थे और 9,400 निकाले थे। बोलो बात समझ में आया? और अब बताओ x का टोटल, y का टोटल और z का टोटल, राइट वाला करेक्ट वाला कितना होना चाहिए? तो बोलेंगे देयरफॉर टोटल प्रॉफिट जो आपके पास आ रहा है वो टोटल 60,000 आना चाहिए। टोटल कितना आना चाहिए? क्योंकि 60,000 को ही बांटा गया ना, टोटल 60,000 आना चाहिए। देखते हैं एक बार चेक करके। बताओ 5,000 और 1,000 कितना हो गया? 6,000 में 700 माइनस करते हैं, 6,000 माइनस 700 और प्लस करते हैं वहां पे 28,200। बताओ कितना आ रहा है? 33,500। कितना आया? 33,500। अरे बोलो सबको समझ में आ रहा है? कैसे कर रहे पता चल रहा है? फिर से रिपीट करते हैं। जितना भी डेबिट में है, यहां पे जितना भी डेबिट में हमको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में जाने वाला है। जाता है कि नहीं जाता है? तो जो भी यहां पे आपके पास पार्टनर से रिलेटेड है वो आपका सब पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में जाता है, मतलब ऐड होता है। मतलब क्या होता है? ऐड नहीं होता। ऐड नहीं होता। ऐड हाँ ना नहीं होता ऐड। तुम लोग बोलना चाह रहे हो। आइए हम तुम लोग को बताते हैं। बताओ जब यहाँ पे ये सब चीज था, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, तो जब तुम यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन करते हो तो ये सब को करते हो प्लस इधर का करते हो माइनस, तब जाके सीडी निकल के आता है। आता है? तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब करते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शेयर ऑफ प्रॉफिट को ऐड करते हो और आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हो? लेस करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? तब जाके आपका एक्चुअल में प्रॉफिट पता चलता है, कैपिटल का बैलेंस को छोड़ के, ड्राइंग के बैलेंस को छोड़ के। आ रहा है समझ में? सिर्फ प्रॉफिट का बात करेंगे हम लोग। बोलो तो इस तरह से यहां पे अगर हम बात बताना चाहेंगे तो बता हमारे पास जो अमाउंट आया है ये सारा डेबिट वाला चीज, वो सबको यहां पे ऐड करेंगे डेबिट वाला, और जो क्रेडिट में आया था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। आया समझ में? और ऐड लेस करने के बाद बताओ एक्स वाले का निकल गया आपका इतना, वाई वाले का देखते हैं तो बोलेंगे सर 4,000 और 1,000 हो जाएगा, ये 5,000, 9 5 14, 14,400 रुपया हो जाएगा। हाँ या ना? तीसरे वाला का देखते हैं 3,000, उसके बाद हम लोग लेस करेंगे 300 और इतना, यानी 9 3 12,100, 12,100 आ रहा है। बोलो बात समझ में आया? और तुम एक बार तीनों को जोड़ के देखना कितना आता है इसो। बताओ 33,500 प्लस अगर 14,400 और प्लस 12,100 करते हैं तो कितना आता है? 60,000। मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट जो 60,000 का था उसको अगर करेक्ट वे में अगर बांटा जाएगा, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगर बांटा जाएगा तो इतना इतना शेयर आएगा तीनों का। बोलो बात समझ में आया? लेकिन रॉन्ग शेयर क्या किया है? वो डायरेक्टली 60,000 को बिना एडजस्टमेंट का 3:1:1 में बांट दिया है। बोलो आया ना? हाँ या ना? तो बोलेंगे सर बोला करो, नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आता है, इसलिए बोला करो। बोलेंगे सर अब यहां पे लिख लेते हैं, अब डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे, क्या पता है? एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे सर? यहां पे लिख लेते हैं, पहले हम यहां पे एक्स वाई, एक्स का नाम, फिर लिखते हैं किसका? वाई का नाम, फिर लिखते हैं यहां पे किसका? जेड का नाम, और पहले होगा हमारा रॉन्ग वाला। अगर डेबिट क्रेडिट समझना है तो पहले क्या लिखो? रॉन्ग वाला लिखो। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या पता है? लिखेंगे रॉन्ग शेयर ऑफ, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। और बताओ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा सर? बोलेंगे 60,000 को इन 3:1:1 में बांट देंगे तो यही रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। बोलो ना, बिना एडजस्टमेंट का 60,000 को बांट देंगे तो ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? बताओ 60,000 डिवाइड बाई 5 × 3 करते हैं, कितना आता है? 36,000। एक्स के घर में कितना आया? 36,000। इसके घर में कितना आएगा? 12,000। इसके घर में भी कितना आएगा? 12,000। बोलो बात समझ में आया? और एक काम करो, इसको वर्किंग नोट 1 समझ के चलो, इसको नहीं, इसको, ठीक है, इसको लिखो नोट 1। क्लियर है चीज? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेस करके, क्या पता है? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। और राइट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से हम लोग उतना निकालेंगे नहीं, लिख देंगे यहां पे क्या? नोट 1। नोट 1 से पता चल चुका है। बताओ नोट 1 से हम लोग जो निकाले हैं टोटल, बताओ एक्स का कितना आया था? 33,500। वाई का कितना आया था? 14,400। जेड का कितना आया था? 12,100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो यहां पे एडजस्टमेंट आपका जो आया है, देयरफॉर जो एडजस्टमेंट आपका हुआ, एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट जो आपको करना है वो कितने का करना है सर? बोलेंगे सर एक्स वाले का बताओ कितना का डिफरेंस आ रहा है? 2,500 का डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव में। इसका क्या आ रहा है?
2400 रुपये का आ रहा है नेगेटिव में, और इसका 100 रुपये का आ रहा है नेगेटिव में। बोलो बात समझ में आया? ऊपर से लेस करेंगे तो इस तरह का आ रहा है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, एंट्री अगर तुमको बनाना है तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बताओ, आपको मिलना चाहिए था 33,500, जबकि मिल कितना गया है 36,000। ज्यादा मिल गया कि कम मिल गया है? ज्यादा, यानी आपका प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट हो गया, आपका कैपिटल ज्यादा क्रेडिट हो गया है। अगर हमको सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। यानी एक्स के कैपिटल को कितना से डेबिट करना पड़ेगा? 2500 से डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? वाई का सोच के देखो, मिलना चाहिए था 14,400, लेकिन मिला कितना है? 12,000। कम मिला है, आपके पॉकेट में कम गया है, आपके क्रेडिट में कम गया है। अगर और भी हमको सुधारना है तो क्रेडिट और डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? 2400 रुपया और डाल देंगे तो हमारा सुधर जाएगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने लैंग्वेज में समझा करो। यहां पे ऊपर लिखोगे रॉन्ग, नीचे लिखोगे राइट, और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपका पॉजिटिव आता है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में नेगेटिव आता है तो क्रेडिट में लिखो। यानी अब एडजस्टमेंट एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, तो बताओ एंट्री हमारा क्या होगा? बोलेंगे सर एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 किसका क्रेडिट होगा? बोलेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट में, और 2 जेड्स कैपिटल हो जाएगा हमारा क्रेडिट में। बोलो बात समझ में आया? तो 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बताओ एक्स का कैपिटल कितना से डेबिट होगा? 2500 से। इसका कितना से क्रेडिट होगा? 2400 से। इसका कितना से होगा? 100 से। बताओ क्या आपका जर्नल एंट्री ये मैच नहीं कर रहा है? यहां पे डेबिट में 2500, क्रेडिट में भी 2500। बोलो बात समझ में आया? तो ये होता है एडजस्टमेंट एंट्री। यानी अगर आपका गलती हुआ है, आप सही वाला निकालो, गलती वाला निकालो, दोनों को एडजस्ट करो। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो यहां पे एग्जांपल जो देके बताए थे, 60,000 को बताए थे कि उसको अगर गलत रेशियो से बांटेंगे और अगर दूसरा रेशियो से बांटेंगे तो इस तरह का अमाउंट। यहां पे क्या हुआ था, एक दिया हुआ था कि जब 60,000 को बिना एडजस्टमेंट का ही बांट दिया, तो बिना एडजस्टमेंट का बांट दिया तो इतना इतना शेयर आया था। लेकिन अगर सारा एडजस्टमेंट तुम कर लेते, उसके बाद अगर बांटते, तो तुम्हारे हिस्से में इतना इतना रुपया आता। तो कम किसका आया है, ज्यादा कितना आया है, एक दूसरे में एडजस्ट करेगा। घर से लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलेगा तुम्हारे पॉकेट में ज्यादा पैसा गया, चलो पैसा निकालो। फिर बोलेगा उसका पॉकेट में कम गया, उसका पॉकेट में दे दो। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब पार्टनर से पार्टनर में एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसलिए इसको पार्टनर्स का कैपिटल में ही एडजस्ट किया जाता है। यानी पार्टनर्स का कैपिटल को डेबिट, पार्टनर्स का कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया खत्म। आप यहां से नोट 1 से कॉपी करना स्टार्ट कीजिए। समझे? यहां पे तुम ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे। और अगर ब्रैकेट में दिखा दोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ चलो माइनस कर रहे हैं इसको। ठीक है? और इस तरह से करेक्ट वाला निकालना है। पहले तुमको राइट डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा एक ही लाइन में निकल जाता है, क्योंकि 60,000 को डायरेक्टली बांट देना है ना? और उसके बाद फिर दोनों का एडजस्टमेंट देख लेंगे कि हाँ प्रॉफिट किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है। क्योंकि 60,000 को अगर 2 अलग अलग तरीके से बांटा गया है तो किसी को कम मिला होगा, किसी को ज्यादा मिला होगा। उसी का एडजस्टमेंट हम लोग को करना है। बताइए राइट डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग का कॉपी हो गया क्या? बोलो हाँ या ना? और जब राइट डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी कर लिए तो अब करिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद जर्नल एंट्री आपका एक लाइन का है, थोड़ा सा इतना दिखा देते हैं। लो इतना ही तक आपका है, कॉपी कर लीजिए। आया समझ में सबको? तो ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप तुम्हारा होता है खत्म। आगे आपके पास जितना क्वेश्चन आपको दिखता है सारा प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए, वो सब चीज बनाइए। कहीं पे डाउट होता है तो पूछिए। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।